नमस्कार दोस्तों, सरकारी आदमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो हम दोस्तों यूनिफॉर्म पर्सनल के डिफेंस फोर्सेज, सीएपीएफ, पुलिस फोर्सेज, सिक्योरिटी एजेंसीज एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के नए अलाउंसेज एंड नए रेट देखेंगे। दोस्तों बहुत सारे अलाउंसेज ऐसे हैं जो रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स से ही डिटरमाइंड किए गए हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ अलाउंसेज दोस्तों ऐसे भी हैं जिनका 7वें वेतन आयोग ने जिनको खत्म करने की सिफारिश की थी, पर कैबिनेट ने उनकी बात नहीं सुनी। उल्टे उन अलाउंसेज के रेट पहले की बजाय काफी बढ़ा दिए। दोस्तों तो ये कौन कौन से अलाउंसेज है दोस्तों जो यूनिफॉर्म पर्सन पे लागू होते, चलिए दोस्तों देख लेते हैं साइड बाय साइड। सबसे पहले दोस्तों राशन मनी अलाउंस। दोस्तों आपको पता होगा कि जो पीस एरिया में पोस्टेड हैं उनके लिए 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि राशन मनी अलाउंस को खत्म कर दिया जाए और जो फ्री राशन डिफेंस ऑफिसर्स को पीस एरिया में मिलता है उसको बंद कर दिया जाए, पर कैबिनेट ने उनकी बात नहीं सुनी। 7वें वेतन आयोग के मुंह पर थप्पड़ मारा है कैबिनेट ने, और कैबिनेट ने कहा कि नहीं, राशन मनी अलाउंस को हम कंटिन्यू करेंगे और राशन मनी अलाउंस की जो मनी है वो डायरेक्टली हर महीने जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। दोस्तों तो पहले अलाउंसेज में फिक्स राशन मनी अलाउंसेज का फंडा बिल्कुल कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है। दोस्तों इससे आगे आता है दोस्तों टेक्निकल अलाउंस। जो भी डिफेंस फोर्सेज में टेक्निकल ब्रांचेज में है, टेक्निकल ट्रेड में जो ऑफिसर्स हैं उनको हर महीने 3000 और 4500 रुपए क्वालिफिकेशन बेस पे टेक्निकल अलाउंस मिलता है। दोस्तों 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि इस अलाउंसेज को हायर क्वालिफिकेशन का जो अलाउंस है उसके साथ मर्ज कर दिया जाए, पर सरकार ने, कैबिनेट ने अब इस अलाउंस को लेकर भी मुंह पे थप्पड़ मारा 7वें वेतन आयोग की और कहा कि नहीं, टेक्निकल अलाउंस को हम उसमें सबमर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि डिफेंस फोर्सेज में या पैरामिलिट्री फोर्सेज में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। टेक्नोलॉजी मशीनें लगातार आ रही हैं और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ टेक्नोलॉजिकल माइंड भी चलना जरूरी है, और टेक्निकल क्वालिफिकेशन के साथ ही आता है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ये जो टियर 1 एंड टियर 2 अलाउंस है इनके ऊपर पूरी लिस्ट डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है सीएपीएफ के लिए, उनके ऊपर अभी पूरा डिसीजन नहीं मिला कि कितनी क्वालिफिकेशन और किस टाइप की क्वालिफिकेशन के लिए कितना अलाउंस मिलेगा। ये दोस्तों बाद में डिसाइड होगा, पर हाँ ये कंफर्म होगा कि हायर क्वालिफिकेशन अलाउंस के साथ टेक्निकल अलाउंस को नहीं मिक्स किया गया है, क्योंकि हायर क्वालिफिकेशन अलाउंस तो सर्विस में रहने के बाद भी गेन की जा सकती है, पर टेक्निकल अलाउंस उन्हीं को मिलता है जो ऑलरेडी टेक्निकल क्वालिफिकेशन लेके रिक्रूट हुए हैं। दोस्तों तो इससे आगे हम देखते हैं दोस्तों जो लिव ट्रेवल कंसेशन, जो एलटीसी जो मिलता है डिफेंस फोर्सेज को जब वे फील्ड या हाई एल्टीट्यूड या सेल ओप्स एरिया में तैनात होते हैं, तो बाकी सोल्जर्स के अलावा उनको एक एक्स्ट्रा एलटीसी मिलता है जब वो इन हाई एल्टीट्यूड एरिया में तैनात होते हैं। अब तक तो ये सिर्फ एलटीसी सिर्फ डिफेंस फोर्सेज को मिलता था, और अब की बार कैबिनेट ने सीएपीएफ और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी सुविधा को ये एक्सटेंड कर दिया गया है, और काफी हदों तक इन दोनों सीएपीएफ और इंडियन कोस्ट गार्ड की मांगों को ध्यान में भी रखा कि बार बार इनकी तरफ से मांगे आ रही थी कि हमें भी डिफेंस फोर्सेज के बराबर सुविधाएं दी जाए। तो सबसे पहली सुविधा उनके बराबर लीव ट्रैवल कंसेशन, जो एक एलटीसी एक्स्ट्रा जब उनको मिलता है बाकी की वजह जब वो हाई एल्टीट्यूड एरिया में पोस्टिंग होते हैं, तो अब सीएपीएफ और इंडियन कोस्ट गार्ड को भी मिलेगा। दोस्तों इससे आगे हम अलाउंसेस को देखते हैं जो डिफेंस फोर्सेज और सीएपीएफ के लिए है। दोस्तों वो है हाई अल्टीट्यूड अलाउंस। मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया कि जितने भी हार्डशिप से रिलेटेड अलाउंस हैं वो सारे रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स जो 7वें वेतन आयोग ने बनाई है उसी से डिटरमाइंड होगी, और में हार्डशिप के ऊपर बेसिस पे ही उसी अलाउंसेस के अमाउंट उसके ऊपर डिसाइड की गई। इसी में भी सेम प्रोसीजर है। इसमें यह है कि पहले जो हाई अल्टीट्यूड अलाउंस डिफेंस फोर्सेज या सीएपीएफ को 810 रुपए से लेकर 16,800 तक मिलता था, अब वो बढ़ाकर 2700 से 25,000 पर मंथ कर दिया गया है। दोस्तों और रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स से ही कितनी हार्डशिप बनती है उसी के हिसाब से हाई एल्टीट्यूड अलाउंस दिया जाएगा, क्योंकि एल्टीट्यूड डिफरेंट पोस्टिंग एरिया में अलग अलग है, तो उन्हीं को ध्यान में रखकर दोस्तों ये अलाउंस दिया जाएगा। अगला है दोस्तों फील्ड एरिया अलाउंसेज। ये दोस्तों सभी को हमें पता होगा कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स जो सीएपीएफ पर्सनल है, जब वे मॉडिफाइड फील्ड या हाईली एक्टिव एरिया में पोस्टिंग होते हैं तो फील्ड एरिया अलाउंसेज उनको दिया जाता है,
और ये अलाउंस भी दोस्तों रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स से ही डिटरमाइंड किया जाएगा। रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स में जो डिफरेंट लेवल बनाए गए हैं उन्हीं की लेवल से चूज किया जाएगा। इसमें कहने की बात है वो मेन ये है कि पहले ये अलाउंस 1200 से 12,600 रुपये पर मंथ मिलता था और अब ये बढ़ा के 6,000 से 16,900 रुपये पर मंथ कर दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा वो सेम प्रोसीजर इसमें और सर्कुलर भी डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री को जारी कर दिया गया, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री फील्ड एरिया अलाउंसेज को डिफेंस पर्सन के लिए लागू करेगी और होम मिनिस्ट्री सीएपीएफ के लागू करेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में डिफेंस से रिलेटेड अलाउंसेज में बस इतना ही। ये सिर्फ पहला पार्ट है डिफेंस से रिलेटेड अलाउंसेज का, और बाकी अलाउंस बहुत सारे हैं, उन्हीं को भी हम बारी बारी स्टडी करेंगे। तो डिफेंस एंड सीएपीएफ एंड कुल मिला के सभी यूनिफॉर्म पर्सन के पार्ट 1 अलाउंसेज में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने लोगों को साथ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो प्लीज लाइक कीजिए।